हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो आज जैसे होई अष्टमी का व्रत है, तो यहाँ पे मैंने होई माता की जो फ़ोटोएँ होती हैं वो निकाल ली थी, साफ़ सुथरी कर ली थी। और यहाँ पे उन्हीं की आज देवी देवताओं के साथ उन्हीं की पूजा करेंगे। और यहाँ पे कहानी जो सुबह नहा धो के कहानी पढ़ते हैं वही मैं पढ़ रही हूँ पूजा के साथ। तो दिया बाती करने के साथ ही होई माता की कहानी पढ़ूँगी और उनकी आरती जो भी होती है किताब में, तो वो सब करूँगी जो आज के दिन हर माएँ अपने बच्चों के लिए करती हैं। तो बस यहाँ होई माता की और लड्डू गोपाल जी की, जितने भी भगवान जी हैं उन सब की आरती कर दूँगी, पूजा कर दूँगी। और ऐसे मेरा सुबह का जो होई अष्टमी का व्रत था वो शुरू हो गया। और यहाँ पे मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो मैं सिमी के लिए मटकी सी लेके आई हूँ, जिसमें आज के दिन सारे फ्रूट सब चीज़ें भर के बच्चे को मिनस के देते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ा रही थी भगवान जी को। जो सेब है, जैसे कोई भी मीठा है तो वो भगवान जी के सामने रख दिया है मैंने, पानी रख दिया है। और इस तरह से मेरा व्रत अब शुरू हो गया। तो बस व्रत शुरू करने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि सिमी तो आज स्कूल गई है और उसके पापा भी चले गए थे नाश्ता करके। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह बना दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज होई अष्टमी का जो दिन है उसमें काफ़ी मतलब कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो मैं आज के दिन बुनाई नहीं करूँगी, क्योंकि जो बुनाई की सिलाइयाँ होती हैं ना, नीटिंग की सिलाइयाँ होती हैं, वो तीखी होती हैं सुई की तरह। तो मैं आज उनको बुनना थोड़ा सा अवॉइड करूँगी। बाकी चाकू वगैरह तो चला लेते हैं, लेकिन मैं सिलाइयाँ वगैरह उस दिन नहीं चलाती, सुई वगैरह। तो मैंने सोचा बोरियत हो जाएगी पूरा दिन, तो मैं इस कमरे की सफाई कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने कपड़े चेंज किए, क्योंकि फिर बार बार कपड़े बदलते रहो करते रहो। तो इसलिए मैंने थोड़े कपड़े चेंज कर लिए और बाहर मशीन भी लगा दी है, क्योंकि कपड़ों का खूब सारा ढेर पड़ा था। और कल मंगलवार हो जाएगा तो कपड़े वैसे भी नहीं धुलेंगे। वैसे हमारे 5-6 महीने पहले पेंट हुआ था, तो काफ़ी कमरे मतलब साफ़ हैं, लेकिन भी फिर भी खुद हद तक ये जो खिड़कियाँ होती हैं इनके ऊपर बहुत सारी धूल जम जाती है, क्योंकि रोज़ इनको साफ़ तो करना होता नहीं, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है। तो आज मैंने सोचा जो इनके शीशे हैं, खिड़कियाँ हैं, बहुत गंदी हो रही थी, तो आज इनको साफ़ कर लेती हूँ। तो बस मैंने जाले वगैरह उतारे और इनको मैंने जो खिड़कियों को एक गीला कपड़ा सर्फ़ का करके, सर्फ़ घोल के उसको उसमें गीला कपड़ा डुबा के और इनको खिड़कियों को अच्छी तरह से साफ़ करने लगी हूँ। और शीशों को पहले इसी से कपड़े से साफ़ कर दूँगी और बाद में फिर सूखे कपड़े से, और फिर मैं उसके बाद जो क्लीनर होता है उसको मार के मतलब 3-3 4-4 बार इसकी सफाई करके डीप क्लीनिंग हो जाएगी। तो बार बार ये है कि परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे खिड़की, ये कहने को छोटी खिड़की है, लेकिन इसी में मेरा 1 घंटा लग गया। और जो दरवाजे के ऊपर ये शीशे लगे होते हैं ना, जिन खिड़कियों में शीशे लगे होते हैं और बंद होती हैं बिल्कुल, ज़्यादा परेशानी उन्हीं को साफ़ करने को होती है। जो खिड़कियाँ खुलती हैं बाहर की साइड या अंदर की साइड को खुलती हैं, उनका इतना चक्कर नहीं होता, वो आराम से साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि जो खिड़कियाँ शीशे वाली होती हैं और बंद होती हैं, जिनमें जंगले लगे होते हैं, तो बस वही नहीं साफ़ होती। तो बस अंदर की खिड़कियाँ साफ़ करने के साथ साथ मैंने यहाँ मशीन लगाई थी, आप लोगों को बताया कि पर्दे धो रही हूँ इस कमरे के। एक एक कमरा साफ़ करूँगी, ज़्यादा मैं कमरे मतलब एकदम से मैं सारा घर नहीं साफ़ करूँगी, क्योंकि पता है मुझे अकेले करना है। तो अकेले बंदे की बस की कहानी नहीं है। घर पूरा फैला तो देते हैं, लेकिन उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ एक बार के मेरे कपड़े धुल चुके थे और बारी बारी से मैं कपड़े धो रही हूँ। और जो मैंने करवा चौथ के दिन साड़ी पहनी थी उसको भी मैंने शैम्पू में धो दिया है। बाकी मेरे पास कुछ नहीं था, सर्फ वगैरह में मैंने धोया नहीं। तो 1-2 पैकेट शैम्पू के डाले और ये साड़ी और सूट मैंने अलग से धो के डाल दिए, और मशीन में मैंने नहीं धोए, हाथ से धोए। तो यहाँ पे देखिए, फिर मैंने बाहर की तरफ जो ये गेट था, दरवाज़ा है, तो इसको भी बाहर की तरफ से जितनी भी खिड़कियाँ हैं उसको मैं बाहर की तरफ से भी साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से। और यहाँ जो बेड है मेरा उसको भी सूखे कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। जहाँ उसके दाग दिखेंगे वहाँ मैं गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि लकड़ी का सामान है, थोड़ा इसको पानी वगैरह से बचाना पड़ता है। तो बस झाड़ू के साथ मैंने इसके नीचे से कचरा निकाल लिया था। वैसे कचरा निकला नहीं है, क्योंकि डेली मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो इसके नीचे से झाड़ू लगाती ही जाती हूँ। बस बाहर का जाली वाला दरवाज़ा था, उसको मैंने जो ब्रश होता है हमारा कपड़े धोने का, पहले उसको मारा अच्छी तरीके से ऐसे ही, और फिर मैंने गीले कपड़े से और फिर मैंने सूखे कपड़े से। और इतनी मेहनत करने के बाद जब मैंने लास्ट में ये कमरा देखा तो बहुत अच्छी मतलब सफाई हुई थी। क्योंकि अब आपको कैमरे में इतना दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि इस तरफ से काला काला दिखाई देता है, लेकिन मैंने कमरे की सफाई करने के बाद देखा था कि डीप क्लीनिंग करने का मतलब यही होता है
कि आप कोई भी काम पकड़ो लेकिन उसको अच्छी तरीके से करो ताकि आपकी मन की संतुष्टि हो सके और कोई भी सामने वाला देख के उसको कह सके कि हाँ अच्छी तरह से क्लीन किया है। तो मैं जब भी सफाई करती हूँ मैं ऐसे ही करती हूँ, घर का खाना बना के फिर मैं सफाई करती हूँ। तो मैंने सुबह खाना बना दिया था, खाली रोटी बनानी है मुझे दोपहर में, और धूप भी आज अच्छी खासी थी तो कपड़े आराम से 1-2 घंटे बाद सूख गए थे पूरे। तो यहाँ कपड़े सारे फैला दूँगी, और कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं धोने के, लेकिन मैंने कुछ कपड़े धोए हैं, बाकी जैसे जैसे सफाई करती जाऊँगी और वैसे वैसे कपड़ों को निकालती जाऊँगी। तो कपड़े काफ़ी धोने को हैं क्योंकि 3-4 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, अपने भी सिमी के भी स्कूल के, तो इस तरह से बहुत सारे हो जाते हैं। और हमारी काजल लाडो की जो मेरी भतीजी है उसकी ड्रेस भी यहीं पे छूट गई थी, तो वो भी मैंने धो दी है। आज भाई को दे दूँगी क्योंकि भाई दूध वगैरह देने आते हैं शाम के टाइम, तो उसको ही दे दूँगी क्योंकि कल या परसों उसने पहन के भी जानी है। तो यहाँ पे जो वाइट कपड़े होते हैं मैं इस तरफ लगा देती हूँ, और छत पे कपड़े आ नहीं रहे थे तो मैंने जैसे तैसे करके पूरी छत पे साइकिलें, जो टंकी हैं, जो जैसे भी पड़ा था सब पे ही टांग दिए हैं कपड़े। तो देखिए धूप बहुत प्यारी और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तो बस यहाँ नीचे भी मैंने कपड़े फैला दिए थे, जो पर्दे वगैरह थे वो नीचे ही फैलाए थे क्योंकि सबसे पहले मुझे पर्दे ही लगाने हैं जब सूख जाएंगे प्रेस करके। और यहाँ मैं दिखा रही थी आप लोगों को गुब्बारे, ये मतलब ये काजल की ड्रेस से निकली थी, और कई बार होता है बच्चों की ड्रेस में से टॉफ़ी, गुब्बारे, पेंसिल, पता नहीं क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ही मशीन में निकलती रहती हैं। तो कई बार तो मैं चेक कर लेती हूँ और कई बार मशीन जब गट गट करती है, आवाज़ करती है, फिर पता चलता है कि बच्चों की पैंट में कुछ है। खाने वाली चीज़ें ही होती हैं और ये ऐसी ही चीज़ें होती हैं बच्चों के पैंट वगैरह में। तो बाहर शीशे मेरे सारे साफ़ हो गए थे, सिर्फ एक शीशा ये वाला रह गया था क्योंकि यहाँ मशीन चली हुई थी, तो ये मैंने साफ़ नहीं की थी एक तरफ की खिड़की। तो बस इसको भी क्लीन कर लूँगी। और मैंने दोबारा फिर शीशों पे सूखा कपड़ा मारा है क्योंकि छोटे छोटे दाग मुझे फिर भी दिखाई दे रहे थे। बस यहाँ बेचारी पेटी मेरी रो रही है क्योंकि जब से पेटी शादी के बाद आई है कभी भी इसको पेंट नहीं करवाया, अब की बार भी पेंटिंग से ये रह गई। और अब तो मैं कई बार सोचती हूँ कि थोड़ा सा घर का काम, कभी पैसे इकट्ठे हों, कभी लगे तो मैं इस पेटी को दे दूँगी, मतलब बेच दूँगी और एक बेड ले लूँगी। कभी कभी जब भी हुआ वो आप लोगों के साथ शेयर ही करूँगी। और यहाँ पे मेरी क्लीनिंग सारी हो चुकी थी, और ये गुलदस्ते थे ये मैंने धोए नहीं, खाली साफ़ किए। और जो गद्दा था वो भी बाहर से झाड़ पोंछ के ले आई थी मैं, और यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी। बस इस तरह से मेरी इस कमरे की क्लीनिंग ख़त्म हो गई है, और मन को एक तसल्ली भी होगी कि मैंने जो काम पकड़ा है वो मैंने तसल्ली से किया है। और सही बात बताऊँ तो इसी कमरे में मेरे 4 घंटे लग गए हैं। 8:45 बजे लगी थी मैं यहाँ, 11:45 बज गए हैं मुझे यही काम करते। तो बस यहाँ पे एक तरफ का मतलब सारा काम हो गया, और लास्ट में ये वाली सीनरी रह गई थी, ये वाली फ़ोटो। और ये मैंने इससे पंगा ले लिया था क्योंकि ये फ़ोटो मुझे पता नहीं था कि पीछे ये दोनों तरफ इसके लूप से बने होते हैं, दोनों तरफ टांगनी पड़ती है। तो मैंने उतार के पोस्ट तो दी लेकिन ये लग नहीं रही थी, तो पतिदेव से लगवाऊंगी क्योंकि दिन में सफाई का काम कर रही थी। तो आज है होई अष्टमी। तो होई अष्टमी है जो वो बच्चों का व्रत होता है, तो आज के दिन माएँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। तो मैंने भी सुबह से फास्ट किया हुआ है, और सुबह आप लोगों को दिखाया था जब मैं नहा धो के पूजा की थी। तो आप सबको मेरी तरफ से होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी माएँ मुझे देख रही हैं, आप सबके बच्चों को सुख समृद्धि भगवान जी बख्शें। और जिनके पास बच्चे नहीं हैं, भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनकी झोली में बच्चे डाल दें और बच्चों का सुख उनको मिले। तो ये व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, बाकी लड़के हो लड़की हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बच्ची के लिए करती हूँ, और आज मैं थोड़ी सी सजी संवरी हुई इसीलिए कि मेरे बच्चे के नाम का व्रत है। और अब शाम का टाइम हो रहा है, 4:45 होने वाले हैं, तो मैं बनाने जा रही थी खाना। और खाने में मैं बनाऊँगी आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी और थोड़ा सा हलवा या फिर खीर। सिमी को पूछती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा पढ़ रही है अंदर, तो पढ़ाई कर रही है, और आज उसकी छुट्टी नहीं थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आज उसका काम पड़ा है, और कल भी उसने स्कूल जाना है। तो चलिए खाना बना लेती हूँ और स्टार्टिंग करती हूँ खाने की। तो बस आलू मटर बनाने की तैयारी की थी मैंने, और मैंने चॉपर में जो ये चॉप है ना, इसमें मैंने हरी मिर्ची, अदरक और प्याज चॉप कर लिए थे। और अब की बार मैं लहसुन प्याज डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पिछली बार नहीं डाले थे। जैसे कि मैं बायना मिनस्ती नहीं हूँ तो इसलिए लहसुन प्याज डाल सकते हैं, और भगवान जी को इसका प्रसाद नहीं लगता। भगवान जी के लिए अलग से मैं हलवा या खीर बनाऊँगी। वैसे तकरीबन सिमी ने बोल ही दिया कि आप हलवा बनाना सूजी का, तो मैं वही बनाऊँगी। और आलू मैंने उबाल लिए थे,
और चाकू वगैरह मैंने चला लिया। देखिए दोस्तों, अगर किसी के घर में परिवार हो, कोई हो दूसरा करने वाला, तो चाकू वगैरह नहीं चलाते। लेकिन अब कब तक हम दूसरे के भरोसे पे बैठे रहेंगे, मैं तो हर साल चला लेती हूँ। और हाँ, मैं बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इस व्रत में चाय वगैरह नहीं पीते, तो जी मैं सुबह की जब भी पूजा कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। मैं हमेशा से ही करती आई हूँ। कम से कम 14 साल मुझे इस व्रत को रखते हो गए। जब मेरी शादी हुई थी, पहला फास्ट मैंने, मेरी मम्मी ने रखवाया था मेरा सिमी के नाम से, तो मैं तब से व्रत रख रही हूँ। तो मैं सुबह के टाइम चाय पी लेती हूँ पूजा करने के बाद। और अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपने सभी के घर में वो होते हैं, तो मैं चाय वगैरह ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं आलू मटर बना दूँगी। और देखिए हमारे आलू मटर बन के तैयार हो गए थे। और जो ये मटर थे, ये पैकेट वाले बंद वाले मटर थे, क्योंकि आजकल मटर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ थोड़ा सा गर्म पानी करके मैंने इसमें सब्ज़ी में डालूँगी। जितनी मुझे गाढ़ी चाहिए उतनी मैं इसको रख लूँगी। तो आलू मटर काफ़ी अच्छे, मतलब सभी को स्वाद लगते हैं, तो सिम्मी को भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसीलिए चक्कर में आलू मटर बनाए। और पहले कद्दू सोच रही थी, लेकिन आज के दिन कद्दू नहीं बनाते, कहते हैं, बाकी कई लोग बना लेते हैं, तो कई मिथ होते हैं सभी चीज़ों के पीछे। तो बस यहाँ पे आलू मटर बना के और इसको एक उबाल आने तक ढक के रख दूँगी और उतार दूँगी। तो इस आलू मटर बनाने के बाद मैंने यहाँ पे सूजी निकाली है, थोड़ा सा ही हलवा बनाऊँगी और देसी घी में बनाऊँगी। थोड़ा सा मैंने आज नारियल डालूँगी। वैसे सिमी खाती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डालूँगी। बाकी मैं चीज़ें तभी नहीं डालती क्योंकि वो खाती नहीं। तो यहाँ चीनी मैंने ले लिया। चीनी में मैं देख रही थी कहीं कुछ हो ना, क्योंकि कई बार चीनी में कुछ होता है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी। और यहाँ इस तरफ मैंने दूध रख दिया है, दूध आ गया था। तो बस हलवा बना लूँगी और रोटी भी बना के रख दूँगी, क्योंकि फिर मुझे करनी है पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने खाना पीना करने के बाद जो सिमी के लिए मैं ये जो चक्रा बोल लीजिए इसको, चाहे चक्री बोल लीजिए, चाहे कोई बर्तन बोल लीजिए मिट्टी का, जिसमें मैं इसका सारा सामान थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। और ये बहुत छोटा था तो इसमें सामान ज़्यादा तो आया नहीं, लेकिन मैंने फिर भी सामान को थोड़ा थोड़ा तोड़ के, जो सामान बड़ा था पैकेटों में बंद था, थोड़ा थोड़ा तोड़ के डाला है। क्योंकि जब भी हम ये बच्चे के लिए भरते हैं ये बर्तन, तो इस बर्तन को हम मिनसते हैं, तो वो जो भी इस बर्तन में होता है तो वो बच्चे को ही खाने को देते हैं। तो मैं नहीं खा सकती, वैसे कई जगह खा लेते होंगे, लेकिन मैं सिमी की चक्री का जो भी सामान होता है वो मैं नहीं खाती। अलग से जो सामान बच जाता है वो खा लेती हूँ, जो मिनसते नहीं है। तो यहाँ पे पाठ पूजा की तैयारी हो रही है। और चक्री के आसपास मैंने यहाँ पे चावल के पानी के टिक्के लगा दिए हैं, जो लगाते हैं चावल को भिगो के और उसके टिक्के लगाते हैं। तो बस यहाँ पे सूट भी रख दिया था, जो मैं दीदी को मिनस के देती हूँ। तो बस अब कथा पड़ेगी सिम्मी। की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के, 7 बहुएं तथा एक कन्या थी। दिवाली से पहले कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। तो कहानी सुनने के बाद फिर जो हमारी आरती वगैरह करते हैं वो करेंगे। जो होई माता की आरती होती है, आरती करने के बाद जो मैंने सिमी के लिए ये चक्रू रखा हुआ है जिसमें सामान रखा हुआ, उसको मिनस दूंगी। और जो मैं मिनस के कपड़े देती हूँ वो भी मैं दीदी को दे आऊँगी पूजा करने के बाद। तो बस यहाँ सिमी भी आरती कर रही थी। और सिमी को आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि स्कूल का काम कर रही थी अभी भी। और वो बहुत खुश होती है आज के दिन, क्योंकि उसको काफ़ी सारा सामान उसकी पसंद का खाने को मिल जाता है ना। बच्चों को होता है ना कि ये मेरा ही है, मेरा पूरा चक्रू है। तो उसके पापा भी उसके साथ मजाक करते हैं कि आधा मेरा है, तो होता ही है बच्चों को। तो वो उनके साथ झगड़ती है, नहीं नहीं ये तो मेरा है। तो यहाँ पे बस चक्रू की पूजा करके मैं सिम्मी को दे दूँगी और मेरा होई माता का व्रत पूरा हो गया। तो बस यहाँ पे होई माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा बड़ा होके संस्कारी बने, अच्छा इंसान बने और दीर्घायु हो। तो बस यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मैं बाहर जो तारों को अर्घ देते हैं वही देने आई थी। और हमारे तारों को देख के अर्घ देते हैं, धूप दिया मीठा और जो भी आरती ये सब करते हैं। और इसी तरह से हम व्रत खोलते हैं। तो कई लोग चंद्रमा को देख के खोलते हैं, लेकिन मैं तारों को देख के खोलती हूँ। तो बहनों, मेरी पूजा संपन्न हो गई है। और बस अब मैं जो बायना है, ये बायना जो मैंने रखा हुआ है, ये मैं दे के आऊँगी जिनको देना है, प्रसाद दे के आऊँगी। जो भी बच्चे को देते हैं हम मिनस के, वो सारी चीज़ इस सूट के अंदर डाल के फिर मैं दीदी को दे के आऊँगी और उसके बाद खाऊँगी खाना। तो ऐसे मेरा होई अष्टमी का व्रत संपन्न हुआ। और आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि भगवान करे सबकी ज़िंदगी में ये दिन आए,
क्योंकि बहुत सौभाग्यशाली होती है एक औरत जब वो माँ बनती है। तो सबसे बड़ा सुख होता है दुनिया का एक माँ बनना। तो जिस को भी नसीब हुआ वो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि वो एक माँ है, और अपने बच्चे की परवरिश अच्छी तरीके से कीजिए। हर साल ये त्यौहार मनाइए और अपने बच्चे के लिए रोज़ हम उसकी लंबी आयु सब चीज़ें मांगते हैं, लेकिन इस दिन का कुछ खास ही महत्व है। तो इस दिन को भी मनाइए, इंजॉय कीजिए। और सबके बच्चों को, जो भी मुझे देख रहे हैं, उनको ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। भगवान उनको अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे और लंबी आयु दे। बस यही कहना चाहूँगी, और तंदुरुस्त रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही था। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बाय बाय।